पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। पंचकुला में पहुंचे हुए हैं, परियोजना को उन्होंने उद्घाटन किया। इस समय सीएम नायब सैनी कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मनसा की ये पवित्र भूमि है, मां चंडी की ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार करते हुए आज 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया है। इसके लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत को लगातार गति से आगे बढ़ाने का, तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश की दुनिया भर में एक नई पहचान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। हमें ध्यान में है कि जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जो विजन, जो उनकी नीति और जो मोदी जी की नीयत, साथियों गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर लिया जाता था। और इन 12 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, आज दुनिया में भारत का सम्मान साथियों बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये मोदी जी की ये 12 वर्षों की केंद्र सरकार की हमारी जन सेवा की यात्रा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथियों, इन 12 वर्षों में हमने देखा भी है कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है वह साथियों अभूतपूर्व है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यह हमारा एक विचार है। साथियों, यह यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो परिवार खुशहाल होता है। और अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसका भी शुभारंभ किया था। और इससे साथियों समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र गति से साथियों आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उसमें इस विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है विकसित भारत के अंदर उसको ले जाने में। साथियों, हम सब देखते हैं कि एक समय था जब गरीब परिवार इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों के चक्कर लगाते थे। बीमारी साथियों केवल शारीरिक पीड़ा नहीं देती, बीमारी जब आती है वो शारीरिक पीड़ा नहीं देती है, वो व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देती है। साथियों, सही हम सब जानते हैं कि बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे ये बीमारी तोड़ती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की योजना आई है, ये विचार नहीं किया गया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में ही विचार किया गया आयुष्मान भारत, और हरियाणा में उसके साथ चिरायु को जोड़ा गया है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना चाहे जन औषधि केंद्र, डिजिटल हेल्थ मिशन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हम सब देख रहे हैं, और आधुनिक
जांच सुविधाएं, साथियों स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब के घर द्वार तक पहुंचाना ये हमारी सरकार का प्रथम ध्येय है। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ भारत विकसित भारत की मजबूत नींव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने साथियों स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सब जानते हैं कि हमने स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य दिया था कि हर जिला अस्पताल को अपने शहर का सबसे बेहतर अस्पताल बनाने का साथियों वो बने, उसका लक्ष्य हमने स्वास्थ्य विभाग को दिया था। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा के जिला अस्पतालों में तेजी से बदलाव आज दिखाई दे रहा है। साथियों आज अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई मशीनें लग रही हैं और साथियों डिजिटल सेवाएं निरंतर बढ़ रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था आज हमारे जिला अस्पतालों में मजबूत हो रही है और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। साथियों आज जिन हमने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जो हमारे जिला के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में MRI सेवाएं और चरखी दादरी जिला अस्पताल, बहादुरगढ़ जो हमारा उपमंडल अस्पताल है उसमें CT स्कैन सेवाओं का शुभारंभ आज किया गया है। आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं इन सबको भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों ये आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम ये हमारी सरकार का है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का है। और इसके साथ ही हमने 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार क्लिनिक भी आज उनका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारी महिलाओं को चेकअप कराने में कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा और नजदीक में ही वो इस चेकअप करा करके अपने स्वास्थ्य के बारे में वो पूरी जानकारी ले सकेंगी, ताकि जैसा कहा भी है कि अभी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त ये बन सके, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों यही नहीं, हमने 4600 आशा कार्यकर्ताओं को, जिसके बारे में अभी बताया भी गया, हमारी बहनें हमारे बीच में बैठी भी हैं, इनको आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दे करके स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, ताकि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार वो चिंता कर रही है। साथियों आज का समय तकनीक का समय है। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में समय पर जांच ही जीवन की सबसे बचाने का सबसे प्रभावी ये माध्यम बन चुकी है। साथियों बीमारी यदि शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज भी सरल होता है, संभव होता है और कम खर्चीला भी होता है, पैसा भी उसके ऊपर कम लगता है। हम सब इस बात को जानते हैं और इसलिए हमारी सरकार ने हर जिला के अंदर साथियों हाई एंड डायग्नोस्टिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। आज प्रदेश के सभी 18 जिलों में साथियों CT स्कैन सेवाएं उपलब्ध हैं और इसके अलावा 7 जिलों में MRI सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं भी आज उपलब्ध हैं।